एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब धोबी रहता था। वो दिन रात मेहनत करके लोगों के कपड़े धोता और उसी से अपना और अपनी इकलौती बेटी गौरी का पालन पोषण करता था। गौरी बहुत ही समझदार और तेज दिमाग की लड़की थी। भले ही वो पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि बड़े बड़े लोग भी उसकी चतुराई के सामने हार मान लेते थे। रामू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे चिंता भी रहती थी कि उसकी गरीबी के कारण वो अपनी बेटी का भविष्य कैसे संवार पाएगा। दूसरी तरफ गौरी हमेशा अपने पिता का हौसला बढ़ाती और कहती, बाबा चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है, गांव में एक अमीर सेठ आया। वो बहुत घमंडी और चालाक था। उसने गांव वालों से कहा कि जो भी उसकी 3 कठिन पहेलियों का सही जवाब देगा, उसे वो 100 सोने के सिक्के देगा, लेकिन जो गलत जवाब देगा, उसे अपनी एक चीज उसे देनी होगी। गांव के कई लोग उसके पास गए, लेकिन कोई भी उसकी पहेलियों का सही उत्तर नहीं दे पाया। सभी ने अपनी अपनी चीजें गंवा दी। ये खबर जब रामू तक पहुंची तो वो भी लालच में आ गया। उसने सोचा कि अगर वो ये पहेलियां हल कर ले तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। रामू सेठ के पास गया। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर जवाब नहीं दे पाए तो अपनी बेटी मुझे देनी होगी। ये सुनकर रामू घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और शर्त मान ली। सेठ ने पहली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में भी जलती है? रामू ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा। वो उदास होकर घर लौट आया। घर आकर उसने सारी बात गौरी को बताई। गौरी ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोली, बाबा, इसका जवाब है तेल। तेल पानी पर तैरता है और जलता भी है। रामू की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन वो सेठ के पास गया और सही जवाब दे दिया। सेठ थोड़ा चौंका, लेकिन उसने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है? रामू फिर से उलझ गया और घर लौट आया। गौरी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, इसका जवाब है समय। समय बिना पंख के ही उड़ता है। रामू ने जाकर ये जवाब भी सही दे दिया। अब सेठ को शक होने लगा कि रामू खुद इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। अब तीसरी पहेली की बारी आई। सेठ ने चालाकी से कहा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बढ़ती है उतना ही कम होती जाती है? रामू फिर से घर आया और गौरी से पूछा। गौरी ने तुरंत जवाब दिया, बाबा, ये उम्र है। उम्र जितनी बढ़ती है, जीवन उतना ही कम होता जाता है। रामू ने जाकर ये जवाब भी दे दिया। अब सेठ को पूरा यकीन हो गया कि ये सब रामू की नहीं, उसकी बेटी की बुद्धि है। सेठ ने चाल चली और कहा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हारी बेटी मेरे पास आए, न पैदल, न सवारी पर, न दिन में, न रात में, न खाली हाथ, न भरे हाथ। रामू परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी शर्त है। वो घर आकर गौरी को सब बताने लगा। गौरी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, बाबा, चिंता मत करो, मैं इसका उपाय ढूंढ लूंगी। अगले दिन गौरी ने एक जाल लिया और उसमें एक छोटा सा कबूतर पकड़ लिया। फिर वो सुबह और शाम के बीच के समय, यानी संध्या के समय, सेठ के पास जाने लगी। वो आधी सवारी और आधी पैदल थी, एक पैर बैलगाड़ी पर और दूसरा जमीन पर रखकर चल रही थी। जब वो सेठ के पास पहुंची तो उसके हाथ में कबूतर था, लेकिन जैसे ही वो पहुंची उसने कबूतर को उड़ाकर खाली हाथ हो गई। सेठ ये सब देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुमने ये कैसे किया? गौरी ने विनम्रता से कहा, मैं न पूरी तरह पैदल आई, न पूरी तरह सवारी पर। मैं न दिन में आई, न रात में, बल्कि संध्या में आई हूँ। और न मैं खाली हाथ आई थी, न भरे हाथ, क्योंकि मैंने आते समय कबूतर पकड़ा था और यहाँ आकर उसे छोड़ दिया। सेठ उसकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ। उसका घमंड टूट गया। उसने कहा, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। मैंने आज तक ऐसी चतुर लड़की नहीं देखी। उसने रामू को 100 सोने के सिक्के दे दिए और साथ ही अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। उस दिन के बाद गांव में गौरी की चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैल गए। लोग उसकी इज्जत करने लगे। रामू भी बहुत खुश था कि उसकी बेटी ने न केवल उसे संकट से बचाया, बल्कि उसका नाम भी रोशन किया। गौरी हमेशा यही कहती, गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती, असली ताकत हमारी बुद्धि और हिम्मत में होती है। इस तरह धोबी की चतुर बेटी ने ये साबित कर दिया कि समझदारी और सूझबूझ से हर मुश्किल को आसानी से हराया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए। और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी दबाइए ताकि अगली कहानी सीधे आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।